आप सबका फिर से स्वागत है। मैं सचिन कुमार, फाउंडर ऑफ सोचने वाला। आज हम बात करेंगे अमूल के ऊपर। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल सी केस स्टडी लाया हूं अमूल के ऊपर, जिससे आप जान सके कि अमूल बना कैसे। देश का नंबर 1 ब्रांड अमूल बना कैसे, उसने अपना डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क इतना सॉलिड किया कैसे। उसके लिए हम चलते हैं कई साल पहले, बात है 1946 की। उस टाइम लैंडलेस किसान, लैंडलेस का क्या मतलब, जिसके पास कोई जमीन नहीं, कुछ भी नहीं, वो मतलब कि एक गाय लेके उसको पालता, उसका दूध बेचता, जिससे वो अपना गुजारा करता। उस टाइम उनकी बहुत दयनीय स्थिति थी कि उनके पास इतना गाय नहीं थे, उनके पास इतना दूध नहीं था जिससे वो अपना सामान बाहर जाके बेच सके। और वो 10-20 गाय लेते और साहूकार से पैसा लेके 10-20 गाय खरीद भी लेते, तो साहूकार इतना ब्याज उस पर लगा देता जिससे कि वो उसी ब्याज में दब जाते, वो आगे कुछ बढ़ नहीं पाते। अगर वो बाहर ले जाने के लिए बाइक भी खरीदते, बाइक के लिए भी उनको साहूकार से बहुत सारा पैसा लेना पड़ता, जिस चक्कर में वो बाहर जा नहीं पाते थे। अब बीच में जो बिचौलिया था, जो उनका दूध बेचता था बाहर ले जाके, तो बहुत ज्यादा मोटी रकम कमा जाता था, जिससे उनको प्रॉफिट बचता नहीं था, तो उनको जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो गया था। ऐसे में सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलने गए त्रिभुवन दास पटेल। उन्होंने कहा कि देश में ऐसी स्थिति चल रही है, तो जिसमें से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मोरारजी देसाई को मिलकर इन सबको बोला गया कि सहकारिता का मूवमेंट चलाया जाए। त्रिभुवन दास पटेल को सहकारिता का मूवमेंट चलाने के लिए बोला गया। सहकारिता मूवमेंट होता है जिसमें सब आम लोग मिलके एक कंपनी की स्थापना करते हैं और सारा मिलके वो काम करते हैं। उस टाइम अंग्रेजों की ब्रिटिश कंपनी थी यहाँ पे पॉल्सन, जो उस टाइम हिंदुस्तान में बहुत मतलब फेमस थी। उसके खिलाफ गुजरात किसानों ने आंदोलन किया। आंदोलन करा के वहां पे सहकारिता का मूवमेंट चलाया गया, जहां से निकल के आया अमूल। अब कुछ टाइम बाद वहां पे जो उनके थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ये अमूल के उस टाइम के मतलब कि फाउंडर मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, इन्हीं की देन है कि आज अमूल पूरी दुनिया में छाया हुआ है। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन एक छोटे मतलब कि जूनियर इंजीनियर थे। ये 1950 में विदेश में जाके इन्होंने अपनी डिग्री, मास्टर डिग्री और पीएचडी डॉक्टरेट सब किया था। अगर ये चाहते तो अपना लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा जी सकते थे बाहर काम करके, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमें देश के लिए काम करना है, और उन्होंने मुहिम चलाई सहकारिता का मूवमेंट। उसमें हुआ क्या कि वो किसान जिसके पास अपनी लैंड तक नहीं थी, जिसके पास एक एक गाय थी, उनके लिए इन्होंने श्वेत क्रांति का अभियान चलाया। और श्वेत क्रांति का जन्मदाता भी डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। इनका बोलबाला हर कोई जानता है। उस समय क्या क्या ये और त्रिभुवन दास पटेल ये सब मिलके पूरे गांव को जाने लग गए, मतलब कस्बे जाने लग गए, और उन्होंने देखा कि कैसे वहां से दूध कलेक्ट किया जाए, कैसे उसको मतलब प्रोसेस किया जाए और कैसे उनको वितरित किया जाए। तो हर एक गांव में, हर एक कस्बे में जाने लगे जहां से वो दूध उठा सकते थे। ये शुरुआत हुई थी गुजरात से। तो क्या करने लगे, हर एक किसान के पास जाने लगे जिनके पास खुद के मतलब एक गाय थी, लैंड तक नहीं था, वहां से दूध उठाने लगे और एक डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बनाना तैयार कर दिया। डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे जिन्होंने 36 लाख किसानों को डायरेक्ट एंगेज किया, और उसके बाद 18,000 गांव, 36 लाख किसान, 18,000 गांव, जिसके आज की वैल्यूएशन है 38,000 करोड़ रुपए साल का उसका टर्नओवर है। बात आप समझ सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने उन सबको सबसे ज्यादा रेट पे मतलब कि दूध लिया किसानों से। जो किसानों से बाकी कंपनियां जो दूध लेती है जिस रेट पे, उससे कई ज्यादा रेट पे इन्होंने किसानों से दूध लिया। और दूध लेने के बाद इन्होंने उसका काफी यूज किया और सब तरह का मतलब कि इनको डिस्ट्रीब्यूट किया। उस टाइम पे इंडिया में दूध की बहुत कमी थी, जिससे वो इंपोर्ट करता था न्यूजीलैंड से दूध इंपोर्ट होता था इंडिया के लिए। और इनकी श्वेत क्रांति के मुहिम, डॉक्टर वर्गीस कुरियन के श्वेत क्रांति के मुहिम के कारण इंडिया में इतना दूध प्रोड्यूस हुआ कि वो दूसरे देशों में मतलब कि एक्सपोर्ट करने लग गया दूध। आप खुश हो सकते हैं, जहां पे दूध दूसरों से लेने की नौबत थी, इन्होंने ऐसी मुहिम छेड़ी कि यहां से दूध उन्होंने एक्सपोर्ट करने लग गया। उन्होंने सारे किसानों के गांवों कस्बे जाके मतलब प्रॉब्लम पता करी कि ऐसी प्रॉब्लम है क्या। उन्होंने उन सबको मतलब एजुकेट किया कि कौन सा चारा ऐसा खिलाया जाए जिससे गाय भैंस जो भी है वो ज्यादा दूध देने लगे। सबको टीचिंग दिया गया, उनको एग्रीकल्चर के बारे में बताया गया, सब कुछ बताया गया कि जिससे ज्यादा अच्छी क्वालिटी में दूध और अच्छी क्वांटिटी में दूध आया जाए, जो सबके लिए सेहतमंद हो। और वो दूध क्वांटिटी के हिसाब से नहीं, क्वालिटी के हिसाब से देते थे। कोई किसान जा रहा है अमूल के पास जाता है, तो उसका फैट की मशीन होती है, फैट चेक करने की, किसमें ज्यादा फैट है और कितनी क्वांटिटी है, उसके साथ उनको टोकन दिया जाता है और अगले काउंटर पर जाकर उनको तुरंत पैसा दिया जाता है। कोई उधारी नहीं, दूध लाओ पैसा ले जाओ, दूध लाओ पैसा ले जाओ। 38 लाख किसानों ने इस मुहिम में जुड़े हुए हैं। अमूल जो आज के टाइम है ना, 38 लाख किसानों का मतलब की कंपनी है, वो किसी इंडिविजुअल की कंपनी नहीं है। उसके बाद जैसे आज के टाइम पे अमूल के जो एमडी है आर एस सोडी को भी आपको जानना पड़ेगा कि आर एस सोडी अमूल को नेक्स्ट लेवल पे लेके गए। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को हर कोई चर्चा करता है, आर एस सोडी के बारे में कोई नहीं करता, लेकिन आर एस सोडी का भी बहुत बड़ा योगदान है अमूल के लिए। आर एस सोडी डॉक्टर वर्गीस कुरियन के साथ 32 साल काम किए हैं। 32 साल काम करने के बाद वो आज एमडी मतलब बन चुके हैं अमूल के। उन्होंने क्या किया, वो सब देखा कि अमूल के साथ हम और क्या कर सकते हैं, दूध के साथ और क्या कर सकते हैं। उन्होंने जितना हो सका ना, जहां से दूध नहीं मिल रहा वहां भी छोटे छोटे कस्बे में गए और वहां से दूध इकट्ठा करने के उसको प्रोक्यूर करने लग गए। उनको जहां हो सकता था दूध लिया, जहां से बेस्ट क्वालिटी का दूध मिला वहां से इकट्ठा किया, दूसरा उसको प्रोसेस किया, तीसरा इसको मतलब पैकिंग करके डिस्ट्रीब्यूट किया। आज अमूल कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूं। अमूल जो कहता है कि हमें दूध प्रोक्यूर करने में, दूध की पैकेजिंग करने में और उसकी प्रोसेसिंग करने में 15% की कॉस्ट आती होगी। इतना बड़ा प्लांट है, इतनी मैन पावर है, इतना सब कुछ देखना है,
तो उसके लिए उनको 15% की कॉस्ट आती है। उन्होंने कहा कि 15% हमें दूध लेने में, मतलब कि टोटल कॉस्ट बता रहा हूं कि दूध लेने में, उसको प्रोसेस करने में और उसको पैकिंग करने में 15% की कॉस्ट आती है। ठीक है, आती है। उसके बाद बाकी कंपनी जो एफएमसीजी कंपनी है ना, उनको डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क में उनको रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और मतलब कि क्या मतलब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, रिटर्न कॉस्ट, इन सब में 15 से लेकर 30% का कॉस्ट आता है। जो मेन बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ भाई ध्यान से सुनिएगा। जो बाकी एफएमसीजी कंपनी है उनका जो लॉजिस्टिक कॉस्ट होता है, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और होलसेलर का जो कॉस्ट होता है वो 30% तक पहुंच जाता है। और वहीं पे अमूल ने क्या किया, उस कॉस्ट को कम करके 5% पे लेके आया। उन्होंने इतना बिल्ड अपना कर लिया डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क। बात समझ रहे हैं? 15% उनका कॉस्ट किस में आ जाता है, उनका प्रोसीजर में, प्रोसेस में और पैकेजिंग में। अब 5% कॉस्ट आती है उनकी डिस्ट्रीब्यूटर, लॉजिस्टिक्स, इन सब में। टोटल कितना बच गया? 80%। 80% जो प्रॉफिट है ना वो सारा सारा वो किसान को दे देते हैं। बात समझ रही है? क्या बात हो गई? हाँ, वो कहते हैं हमें पैसा नहीं कमाना है, जो भी पैसा है, जो भी प्रॉफिट है, किसानों का प्रॉफिट है। इसके चक्कर में हुआ क्या, अमूल 38,000 करोड़ का टर्नओवर करती है साल में, और जो भी प्रॉफिट होता है वो 80% किसानों को ही ट्रांसफर कर देती है। और जो मैं बता रहा हूँ आरएसओडी, जो कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन के साथ 32 साल काम की, जो आज अमूल के एमडी है, उन्होंने क्या रेवोल्यूशन लेके आया मैं बताता हूँ। उन्होंने पहले तो ये मुहिम छेड़ा कि जहां से दूध मिले वहां से दूध ले लो, जितना दूध बेस्ट क्वालिटी के मिले वहां से दूध ले लो। दूसरा, उसको ना बहुत सारी प्रोडक्ट लाइन जोड़ दी। आज अमूल की 50 से ज्यादा प्रोडक्ट लाइन है। उसके बाद खुद के 50 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं जिसको वो अमूल के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, पहले तो सबसे पहले वो 3 लेवल पे काम करते हैं। पहले तो करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पहले करते हैं गांव के लेवल पे, दूसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तीसरा स्टेट लेवल पे। गांव के लेवल पे क्या करते हैं, उन्होंने दूध प्रोक्यूर किया, उन सबको अपना यूज जितना हो सके उसको प्रोसेस किया और वहीं पे मतलब कि बांट दिया, वितरित कर दिया, बेच दिया, और जो बचता है उसको वो मतलब बेच देता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। बात समझ में आ रहा है? पहले लेवल पे किया, गांव के लेवल पे क्या किया उन्होंने, वहां पे दूध कलेक्ट किया, उसको प्रोसेस किया और वहीं पे वितरित किया, जो बच्चा उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बेच दिया। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है, वहां पे भी सब दूध कलेक्ट करते हैं, जो दूध को फिर प्रोसेस करते हैं और वहां पे जिसको जरूरत है उसको दूध दे देते हैं। उसके बाद उसको भेजते हैं स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल पे सारे काम होते हैं, जो अमूल का पनीर बन रहा है, मक्खन बन रहा है, आइसक्रीम बन रही है, बटर बन रहा है, चॉकलेट बन रहा है, अमूल के जितने प्रोडक्ट बन रहे हैं वो स्टेट लेवल पे आते हैं और सबको वो मतलब कि करने लगते हैं। अमूल ये देखा कि कहां पे उनकी मार्केट सबसे ज्यादा कम है, वहां पे इन्होंने खुद अपने डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क चालू कर दिए, अपने खुद के इन्होंने आउटलेट चालू कर दिए जहां पे कम मतलब कि सेलिंग थे। वहां पे जाके इन्होंने खुद का काम चालू किया और वहां तक अमूल पहुंच गया जहां कोई नहीं पहुंच पाया। तो आरएसओडी ने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले उन्होंने ऐसी जगह पे गए जहां से दूध लिया जाए, जितना हो सके बेस्ट क्वालिटी का दूध लिया जाए। दूसरा, उसकी कई सारी मतलब कि कई सारी प्रोडक्ट लाइन बिछा दी, चेन बना दी उन्होंने। 50 से ज्यादा प्रोडक्ट आ जाए उनके पास। और तीसरा चीज उन्होंने क्या किया कि हमने तो दूध भी ले लिया, प्रोडक्ट भी बना दिया। तीसरी चीज आती है सेल। अब सेल भी करनी है तो उन्होंने कहा लगे सेल भी कर लेते हैं। सेल करने के लिए उन्होंने बहुत, उनके पास क्या था, मान लो कि उनके पास बजट कम था, मार्जिन कम था, लेकिन स्ट्रेटेजी हाई थी। उनकी स्ट्रेटेजी ये थी कि हम क्या करते हैं, जो भी है हम एक ब्रांडिंग करेंगे जिसको बोलते हैं अम्ब्रेला ब्रांडिंग, कि हम चेन प्रोडक्ट तो कई सारे रखेंगे लेकिन उसका नाम अमूल की ब्रांडिंग के साथ करेंगे। इससे हुआ क्या, क्योंकि प्रोडक्ट लाइन तो 50 से ज्यादा है लेकिन सबकी ब्रांडिंग अमूल के नाम पे। जो भी प्रोडक्ट बिकते हैं, जो नहीं भी बिकते तो अमूल के नाम पे बिक जाते हैं। अमूल बटर लीजिए, अमूल मक्खन लीजिए। मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूँ। 1950 में जो अमूल 300 लीटर से चालू हुआ था, 2017 तक आते आते ये 3 करोड़ लीटर तक ये मतलब पहुंच चुका है। अब 300 लीटर से लेकर ये 3 करोड़ लीटर तक पहुंच चुका। कैसे? ये सबने सहकारिता का पार्ट निभा के और सारे किसानों को अपना पार्टनर बना के। जो आज के टाइम पे पूरी मतलब पूरे इंडिया में नंबर 1 पे अमूल जो दूध प्रोड्यूस करता है, दूसरे नंबर पे मदर डेयरी, दूसरे नंबर पे नेस्ले, तीसरे नंबर पे मदर डेयरी। ऐसी बटर के नाम पे भी अमूल सबसे नंबर 1 पे, पहले नंबर पे अमूल, दूसरे नंबर पे मदर डेयरी, तीसरे नंबर पे बाकी, 5वें नंबर पे ओडिशा का सहकारिता। ऐसी जो आइसक्रीम के नाम पे है, पहले नंबर पे अमूल, दूसरे नंबर पे दूसरी कंपनी, तीसरे नंबर पे मदर डेयरी। बात समझे? अमूल आज बहुत बड़ा नेटवर्क बन चुका है, वो भी कैसे? आरएसओडी के चक्कर में। उन्होंने एक अम्ब्रेला ब्रांडिंग करी जिसके नीचे अमूल के सारे प्रोडक्ट आ जाते हैं, बटर से लेकर, दूध से लेकर, आइसक्रीम से लेकर, चॉकलेट से लेकर सारे के सारे आइटम आ जाते हैं एक अम्ब्रेला ब्रांडिंग के चक्कर में, जिसको हर कोई आज जान पा रहा है। जो अमूल गर्ल है ना, इसके नाम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये पहली ऐसी गर्ल है जो लॉन्ग टाइम तक उसकी ब्रांड वैल्यू बनी रही है। ऐसा कैसे कर पाई? वो मतलब कि जो मार्केट में करेक्ट पे चलता है ना, उसके ऊपर वो रिएक्ट करती है। जैसे कि मोदी ने क्या बोला, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आ रहे हैं। उन्होंने क्या बोला, अच्छे डिनर आ रहे हैं। डिनर, बात समझे? अच्छे डिनर। ऐसे क्या है ना, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल। अमूल बटर ने क्या बोला, बटर मीज दिल, बटर मीज दिल। ऐसे क्या हुआ था, बहुत सारी ऐसी मुहिम थी, आपको पता है ना। उसके बाद और भी जो भी सोशल नेटवर्क पे जो भी चीजें होती है उसको अमूल कैप्चर कर लेता है, उस गर्ल के द्वारा उसको मार्केटिंग करता है। इससे क्या होता है, उसकी ब्रांडिंग काफी अच्छी हो जाती है।
और उन्होंने सारी ब्रांडिंग को क्या किया, अमूल के नाम पे उन्होंने बोला कि अमूल उन्होंने किया, इसको बोलते हैं अम्ब्रेला ब्रांडिंग। इस सब जो भी मतलब बटर है जो भी है वो सब अमूल अम्ब्रेला के नीचे उन्होंने ब्रांडिंग कर दी। और जिसके चक्कर में वो आज के टाइम पे दुनिया का सबसे बड़ा मतलब कि डेयरी बन चुका है कंपनी। और सहकारिता का सबसे बड़ा मूवमेंट है अमूल, जिन्होंने 36 लाख किसान को डायरेक्ट रोजगार दिया। और जो कुछ नहीं करता था वो 50-50 हजार रुपये आराम से कमा रहा है। जो कोई गोबर तक साफ नहीं करता ना करना चाहता था, गाय का जो शहर का बच्चा कोई बच्चा, उन्होंने उसको इतनी इनकम दिखा दी कि हर कोई बंदा उस काम को करने के लिए तैयार हो गया। बासवाड़े इसी बात पे त्रिपुरा के सीएम थे, उन्होंने कहा कि कोई काम नहीं आ रहा तो आप गाय भैंस पाल सकते हैं। तो इस पे हमारे न्यूज एंकर साहब हैं, उन्होंने ट्वीट कर दिया कि यही काम रह गया क्या। उसके ऊपर रीट्वीट 2-3 रहा था, रीट्वीट कर दिया आरएसओडी ने कि अगर कोई गाय फार्मिंग मतलब गाय पालन करके अगर दूध कमा के जो इतना सारा पैसा कमा सकता है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। उसी टाइम में उन्होंने गुजरात के सीएम का बताया कि उन्होंने 84 लाख रुपए का टर्नओवर किया सिर्फ दूध बेच के। अब बताओ दूध बेचने वाले 84 लाख का मतलब करोड़ रुपए का काम कर रहा है, तो दूध बेचने में हर्ष क्या है। जो नौजवान दूध बेचने में गाय का गोबर उठाने में शर्माती थी, गाय का दूध निकालने में शर्माती थी, वो काम बड़े आसानी से कर रहा है। आप समझ रहे हैं अमूल इतना बड़ा कैसे बनता है, सब कुछ साथ लेके। आपके सीखने के लिए क्या चाहिए कि आप भी कई सारे काम कर सकते हैं, एक अम्ब्रेला ब्रांडिंग की तरह एक नाम रख के उसके कई सारे प्रोडक्ट लाइन बना सकते हैं। हमारे चैनल पर बने रहिएगा, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जितना हो सके ये सारी वीडियो फैला दीजिए ताकि आपकी नॉलेज में ये वीडियो आती रहे और पता लगे कि अमूल 36 लाख किसानों का मसीहा कैसे बन पाया, जो साढ़े 18,000 गांव से दूध आज के टाइम पर उठा रहा है और सबसे ज्यादा पैसा अमूल दे रहा है।